हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। फ्रेंड्स, बच्चों को अक्सर बहुत सारी दिक्कत रहती है महाजनपदों को याद करने के लिए। आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। 16 ही महाजनपद आपको हाथों पर ट्रिक बाय ट्रिक याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप देखते रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। तो महाजनपद काल क्या होता है फ्रेंड्स? महाजनपद काल की बात करें फ्रेंड्स, तो 8वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो उस समय राज्य हुआ करते थे, उनको ही क्या कहा गया है फ्रेंड्स? महाजनपद। यानी महाजनपद क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसका मतलब समझे कि 8वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो उस समय के राज्य हुआ करते थे, उनको राज्य ना कहकर उनको महाजनपद कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप? महाजनपद कहा जाता था उनको। तो अब हमें एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। कितने? 16 महाजनपदों के बारे में हमें पढ़ना है। 16 महाजनपद हमारे पास दिए गए हैं। तो 16 महाजनपद जो है, उनमें से 16 महाजनपदों में से सब क्या है? राजतंत्रात्मक, यानी जिन पर सभी जितने भी 16 महाजनपद है, उनमें से 14 जो थे वो तो कैसे थे? राजतंत्रात्मक, और दो थे वो कैसे थे? गणतंत्रात्मक। दो कैसे थे फ्रेंड्स? गणतंत्रात्मक। कहने का मतलब उस समय गणतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक हुआ करते थे। गणतंत्रात्मक तो बहुत मुश्किल से हुआ करते थे। तो जो 2 महाजनपद थे वो कैसे थे उस समय? गणतंत्रात्मक। और वो कौन कौन से थे? 2 वो थे वज्जी और मल। वज्जी और मल जो थे वो कैसे थे फ्रेंड्स? गणतंत्रात्मक। कैसे थे फ्रेंड्स? गणतंत्रात्मक। यानी उस समय में 16 महाजनपद जो थे, उन 16 महाजनपदों में से 14 तो थे राजतंत्रात्मक, और 2 महाजनपद वो कैसे थे? गणतंत्रात्मक थे। वो 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन से थे? वज्जी और मल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे और पता करेंगे कि 16 महाजनपद को कैसे याद करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत का एक नक्शा है। आप इसे मान लीजिए, थोड़ा सही नहीं बना होगा, लेकिन हमें सिर्फ ट्रिक्स से पता करना है कैसे। तो इस नक्शे का ज्यादा महत्व नहीं है, बस समझने के लिए बनाया है। तो ये है हमारे भारत का नक्शा। तो फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद हमारे भारत से बाहर है। 2 महाजनपद हमारे भारत से बाहर है। एक है यहाँ और एक है यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला महाजनपद है उसका नाम है कम्बोज। क्या नाम है फ्रेंड्स? कम्बोज। ये क्या है? जनपद है। तो 2 महाजनपद हमारे भारत से बाहर है। एक है ऊपर की तरफ, उसको कम्बोज बोला जाता है। एक नीचे की तरफ है, उसको तक्षशिला, सॉरी गांधार, क्या बोला जाता है? गांधार। तो 2 महाजनपद हमारे देश से बाहर है, वो है कम्बोज। एक ऊपर की तरफ कम्बोज और एक है नीचे की तरफ, वो है गांधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 महाजनपद हो गए हमारे देश से बाहर। अब हमारे राजस्थान की बात करते हैं। ये हमारा भारत है और भारत में ये दक्षिण की तरफ हमारा राजस्थान है। तो ये राजस्थान में 3 महाजनपद हैं मुख्य रूप से। 3 महाजनपद राजस्थान में है, और वो कौन से हैं? उनमें से एक महाजनपद का नाम है मत्स्य, एक है सूरसेन,
और एक है, एक कौन सा है फ्रेंड, कुरु। समझे फ्रेंड्स। तो हम क्या बात कर रहे हैं, जनपदों की बात कर रहे हैं। 2 जनपद हमारे देश से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। 3 हमारे राजस्थान में, ये राजस्थान पश्चिम की तरफ, ये राजस्थान है। हमारे राजस्थान में 3 जनपद कौन से हैं, मत्स्य, सूरसेन और कुरुक, ये हमारे राजस्थान में स्थित है। अब वापस हम इधर की तरफ बात करते हैं, राजस्थान से बाहर भारत में। ठीक है, इधर हमें एक ट्रिक याद करनी है मुख्य रूप से। उस ट्रिक का नाम क्या है, के एम के एम के एम के एम। ठीक है फ्रेंड्स। और पीके मूवी देखी हुई है आपने, तो के ऊपर कर दो पी, तो क्या हो गया, पी के एम। ठीक है फ्रेंड्स। और इधर वी ए और इधर वी सी। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये जनपद है और इनको कैसे याद करना है अब देखते हैं। इधर आपको क्या लिख देना है, के एम और ऊपर पी कर देना है, इधर वी ए और इधर वी सी। ठीक है फ्रेंड्स। अब पी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, पी का मतलब हो गया पांचाल। क्या हो गया फ्रेंड्स, पांचाल। पी क्या हो गया, पांचाल। और पांचाल क्या है, महाजनपद है। के क्या हो गया फ्रेंड्स, ये भी महाजनपद है। ठीक है, तो के जो हमारा जनपद है वो कौन सा है फ्रेंड्स, कौशल। कौन सा है फ्रेंड्स, कौशल। तो ये के है, कौन सा है, कौशल। ये इधर कर देता हूं, कौशल। ठीक है फ्रेंड्स। पी का मतलब पांचाल, के का मतलब कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौशल हो गया और ये पांचाल हो गया। अब वापस एम बचा, ये एम क्या हो गया, मल। अभी हमने बोला था गणतंत्रात्मक, उसमें एक मल था और एक वज्जी था, तो मल। ये भी क्या है, जनपद है। फिर के, फिर वापस एक और के है, इस के का मतलब क्या हो गया, काशी। क्या हो गया फ्रेंड्स, काशी, काशी। फिर एक हमारे पास एम बोर बच गया लास्ट, और इसका मतलब क्या हो गया, मगध। क्या हो गया, मगध, मगध। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे याद हो गए। अब बचे वी ए और वी सी। वी, इस वी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, वी, वज्जी। क्या हो गया फ्रेंड्स, वज्जी। ये हो गया वज्जी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका ए का मतलब क्या हो गया, चंपा। इस सॉरी अंग। क्या हो गया फ्रेंड्स, अंग। चंपा तो इसकी राजधानी होगी, बाद में हम ट्रिक से देखेंगे। ए का मतलब अंग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऊपर वाले इस वी का मतलब क्या हो गया, ये भी देख लेते हैं। इस वी का मतलब हो गया वत्स। क्या हो गया, वत्स। और इसका मतलब हो गया चेदी। इस सी का मतलब क्या हो गया, चेदी। ये 16 ही महाजनपद कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड। अब आपको देखता हूँ कैसे याद नहीं होंगे, अब देखते हैं। देखो मैंने बोला हमारे जनपद कितने हैं, 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद में से सब राजतंत्रात्मक है और 2 गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक कौन से हैं, वज्जी और मल। 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद हमारे देश से बाहर है, उनका नाम है कंबोज और एक गांधार। ठीक है फ्रेंड्स। 3 हमारे राजस्थान में, मत्स्य, सूरसेन और कुरु। 3 हमारे राजस्थान में हो गई, मत्स्य, सूरसेन और कुरु। ठीक है। और अब कितने बचे, 5 घटा दो 16 में से 11 हमारे इधर भारत में। उनमें से कैसे याद करना है, के एम और पी ऊपर ही ऊपर पी कर दो। ठीक है। और इधर वी सी और इधर वी ए। ठीक है। पूर्वी जो लास्ट इधर पूर्वी सिरा, इधर वी ए और इधर वी सी। तो पी का मतलब पांचाल, के का मतलब कौशल, एम का मतलब मल, के का मतलब काशी, एम का मतलब मगध। एक वी का मतलब वज्जी और एक वी का मतलब वत्स।
एक सी का मतलब चेदी और एक अंग, यानी अंग क्या हो गया, जैसे अंगराज, मैं अंगराज कर्ण, यानी वो अपना क्या बता रहा है कि मैं अंग देश का रहने वाला हूँ, जो क्या है महाजनपद है। ठीक है, तो अब हम इनकी राजधानियों को देखते हैं। राजधानियों को बहुत अच्छी ट्रिक से याद करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कंबोज, कंबोज कहाँ है फ्रेंड्स, सबसे ऊपर ही ऊपर है। कंबोज कहाँ है, सबसे ऊपर ही ऊपर क्या है, कंबोज है। अब जहाँ कंबोज यानी जो सबसे ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राज करेगा भाई तो इसकी राजधानी क्या हो गई, राजपुर। क्या हो गई इसकी राजधानी, राजपुर। कंबोज कहाँ है, सबसे ऊपर है, और जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, राज करेगा, राज करेगा, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, राजपुर। कंबोज की राजधानी राजपुर हो गई। अब गांधार, गांधार, गां और धार, धार यानी किसी भी चीज को धारिता करने के लिए, यानी किसी भी लोहे की चीज के लिए हम धार करते हैं ना, अगर उसको धारीदार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक शील के पत्थर पर रगड़ना पड़ेगा। तो गांधार की राजधानी क्या हो गई, तक्षशिला। क्या हो गई फ्रेंड्स, तक्षशिला। ये क्या की हो गई, गांधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। ठीक है फ्रेंड्स, हो गई। चलो अब हम आते हैं राजस्थान के। राजस्थान में 3 जनपद हैं मुख्य रूप से, उनमें कौन कौन से हैं, मत्स्य, सूरसेन और कुरुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मत्स्य, ये जयपुर, मत्स्य की राजधानी क्या हो गई, मत्स्य की राजधानी हो गई बेराट, बेराट यानी जयपुर में। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ हो गई फ्रेंड, सूरसेन, मथुरा, ये हमारे मथुरा। पूछा जा सकता है कि कृष्ण, मथुरा कहाँ है, कृष्ण में, तो कृष्ण के काल में या कृष्ण से कौन सा जनपद कृष्ण से संबंधित है, मथुरा यानी सूरसेन, सूरसेन है जो कृष्ण से संबंधित है जनपद। उसके बाद कुरुक, कुरुक्षेत्र सुना होगा आपने नाम, तो कुरुक महाजन, जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ। आपने सुना होगा उसमें महाभारत में पांडवों को इंद्रप्रस्थ चाहिए होता है ना अपने अधिकार में। तो ये हो गए 5। ठीक है, अब पांचाल, पांचाल की राजधानी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 चाल, यानी 5 किसी आदमी के अगर आप 5 थप्पड़ ठोकते हो तो वो क्या कांपने लग जाता है। तो 5, पांचाल की राजधानी क्या हो गई, कामपिल्य। क्या हो गई, कामपिल्य। क्या हो गई इसकी राजधानी, कामपिल्य। पांचाल की राजधानी कामपिल्य, यानी 5 बढ़ेगी तो कांपेगा। कौशल, कौशल, अब आप नाम याद रखो, कौशल श्रीवास्ती, कौशल श्रीवस्ती, एक एक्टर का नाम है कौशल श्रीवस्ती। वैसे उसका नाम कौशल श्रीवास्तव है लेकिन हम कौशल श्रीवस्ती करते हैं। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ हो गई, श्रीवस्ती। क्या, श्रीवस्ती, श्रीवस्ती, कौशल श्रीवस्ती, कौशल श्रीवस्ती, सही है। कौशल श्रीवस्ती कहने का मतलब क्या है, कौशल की राजधानी क्या हो गई, श्रीवस्ती। कौशल श्रीवास्ती यानी कौशल की राजधानी श्रीवस्ती हो गई। ठीक है, वज्जी, वज्जी से आप आसानी से याद रख लोगे, वज्जी की क्या है, वैशाली। क्या है, वज्जी की वैशाली। अंग, अंग चंपा का बहुत अच्छा है, अंग चंपा का बहुत अच्छा है, ये ट्रिक याद। तो अंग यानी चंपा, अंग यानी चंपा, यानी अंग की राजधानी कहाँ हो गई, चंपा हो गई। मगध, मगध की राजधानी, मग कहाँ से लाओगे आप, घर के अंदर से लाओगे, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, राजगृह, राजगृह या गिरी व्रज, गिरी वज्र, गिरी वज्र, राजगृह। आप एक याद रखो, राजगृह। मग कहाँ से लाओगे, मग, मग कहाँ से लेके आओगे, राजगृह से लेके आओगे, तो राजगृह। ठीक है, अब हमारे पास मल की राजधानी, मल, मल खुशी से करो, मल दुखी होके मत करो, मल कैसे करो, खुशी होके करो। तो मल की राजधानी कहाँ हो गई, कुशीनारा। कहाँ हो गई, मल की राजधानी कहाँ हो गई, मल की राजधानी हो गई कुशीनारा। मल खुशी से, खुशी से करो यानी खुशीनारा, मल खुशीनारा। ठीक है फ्रेंड्स। काशी, ये तो आपको सबको पता है, काशी जाने के लिए वाराणसी, काशी की राजधानी क्या हो गई, वाराणसी, वाराणसी। ओके फ्रेंड्स। अब चेदी, चेदी का, चेदी को कैसे याद करेंगे, चेरी खाते तो क्या आएगी, शक्ति आएगी, तो शक्ति
मती। चेदी खाने से आएगी शक्ति आएगी तो शक्तिमती। चेदी खाने से क्या आती? शक्ति आती। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। और वत्स की राजधानी कहाँ होगी? वत्स कौशाम्बी। जैसे पहले कृष्ण भगवान कहते थे वत्स सुनो मेरी बात, ऐसे हम एक मान लो एक कौशाम्बी नाम के एक आदमी को पुकार रहे हैं, तो आप बोलो वत्स कौशाम्बी ऐसे कह के देखो। तो वत्स की राजधानी कहाँ हो गई? कौशाम्बी। कहाँ हो गई? कौशाम्बी हो गए। देखो अब जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ किससे क्या होगा। 16 महाजनपद है हमारे पास, 16 महाजनपद में से, ठीक है, तो दो हमारे भारत से बाहर है, 2 जनपद हमारे भारत से बाहर है, कम्बोज और गांधार। कम्बोज यानी सबसे ऊपर है, तो कम्बोज सबसे ऊपर होता है, वो क्या करता है? राज करता है। तो कम्बोज की राजधानी राजपुर। गांधार, धार की राजधानी, किसी चीज को धार करने के लिए उसको एक सील के पत्थर पर रगड़ना पड़ता है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। के एम और ऊपर पी कर दो। 5 पड़ेगी पांचाल, यानी 5 पड़ेगी पांचाल की राजधानी कापेगा। 5 पड़ेगी तो कापेगा, तो पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, ठीक है। के कौशल श्रीवस्ती, कौशल की राजधानी श्रीवस्ती। मल खुशी से करो, यानी मल की राजधानी कुशीनारा, ठीक है। के काशी की वाराणसी। मगध कहाँ से लाओगे? ग्रह से लाओगे, घर से लाओगे तो राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज, ठीक है। वज्जी वैशाली। अंग चंपा का बहुत अच्छा है, तो अंग की राजधानी चंपा। वत्स कौशाम्बी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उम्मीद है ये ट्रिक आप एक बार घर पे देखना फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आपको याद हो जाएगा 16 महाजनपद। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।